तो दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ही होंगे। एनबी ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फंस चुके हैं, यानी कि अपने नियर अबाउट 80% अपनी वेल्थ को गवा चुके हैं। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये 63 करोड़ की जो कंपनी है मार्केट कैप वाली, ये नीचे क्यों गिर रही है और आम पब्लिक को, आम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो 14 अगस्त का दिन है, 1:17 हो चुके हैं। ये अभी भी 2.70% जो नेगेटिव पे काम कर रहा है, 36 पैसे पे काम कर रहा है। फर्दर हम देखेंगे कि ये नीचे क्यों गिर रहा है और इस कंपनी के रिजल्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे और आपको क्या करना चाहिए जिन्होंने अभी तक इसमें इन्वेस्ट किया है। हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल कर कर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 8वें नंबर पर है इस कैटेगरी की जो कंपनी है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो आप देख सकते हैं एक चीज कि ये स्टॉक तो नीचे गिर रहा है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी 2023 में तो नेगेटिव कर रही थी, मतलब कि जो अपना प्रॉफिट दे रही थी वो नेगेटिव में दे रही थी। लेकिन उसके बाद जून के बाद ये कंपनी बीच में कहीं एक बार ये दिसंबर महीने में है ना, 2023 ईयर में दिसंबर महीने में इसने जो नेगेटिव दिया था, उसके बाद ये प्रॉफिट ही कर रही है, प्रॉफिट में अपना रिजल्ट दे रही है। और अब की बात बताई जाए तो बोलूं तो ये देखिए, जो मार्च महीने में जो इसका है ना, मार्च महीने में जो इसने अपना रिजल्ट दिया था वो दिया था 3.95 करोड़ का। मतलब कि कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, ये सबको पता है, लेकिन ये नीचे गिरने का सबसे बड़ा कारण अभी तक किसी को नहीं पता, वो मैं इसको बताऊंगा इसी वीडियो में, आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं दिसंबर में भी प्रॉफिट किया था, सितंबर में भी, जून में भी, मतलब कि काफी समय से ये प्रॉफिट तो कर रही है, लेकिन नीचे गिरने का कारण अभी तक किसी को नहीं पता चला। वो मैं अभी फर्दर आपको बताता हूँ। नीचे स्क्रॉल करते हैं। कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स हैं वो है मार्च महीने में जो अपडेट हुए हैं 160 करोड़ के। लाइबिलिटी भी तकरीबन तकरीबन सेम ही है, वो आप देख सकते हैं। रीजन क्या है इसके नीचे गिरने का, ये है रीजन, प्रमोटर की होल्डिंग जो डिक्रीज हो रही है। सितंबर में इसकी होल्डिंग थी 75% और आज आप देख सकते हैं 11.65%। ये जून महीने की अपडेट है जिसमें उन्होंने होल्डिंग अपनी अपडेट की है। लेकिन जो अच्छी बात है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें तो मार्च महीने में जो इनके पास होल्डिंग थी प्रमोटर की, वो थी 8.60% के आसपास, जो बढ़कर अब 11.65% के आसपास हो गई है। नियर अबाउट 3% की इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन प्रीवियस देखी जाए, प्रीवियस क्वार्टर देखा जाए तो उसमें से तो इनकी होल्डिंग बहुत कम हो चुकी है। कंपनी प्रॉफिट करती है, लेकिन ये प्रमोटर जो खिसक रहे हैं ना, इसके पीछे शायद कुछ होगा के कारण होगा, जो रीजन होगा कि ये अपनी होल्डिंग क्यों बेच रहे हैं। अगर कंपनी लॉस करती हो तो फिर भी हम माने तो कि प्रमोटर निकल रहे हैं अपनी होल्डिंग बेचकर, लेकिन कंपनी तो प्रॉफिट कर रही है, लगातार प्रॉफिट कर रही है, आप देख सकते हैं लगातार कंपनी प्रॉफिट कर रही है। फिर भी निकलने का रीजन कुछ नहीं पता भी किसी को। अकॉर्डिंग टू मी यही सबसे बड़ा रीजन है कि हाँ भी इसमें प्रमोटर अपनी स्टेक बेच रहे हैं और पैनिक सेलिंग हो रही है। आप ब्लॉक डील में भी जाकर देखें, ब्लॉक डील में भी जाकर देखना कि इसमें पैनिक सेलिंग हो रही है। जो प्रमोटर है वो अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, या फिर जो बड़े एक्चएनआई है वो होल्डिंग बेचकर इसमें पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। ये इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी के जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहे हैं तो इसके नीचे जाने का कोई रीजन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां भी आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ इतनी रह गई है। अपनी बुक वैल्यू से ये सिर्फ 0.70 पर काम कर रही है, यानी कि बुक वैल्यू पे भी ये नीचे काम कर रही है। यहाँ आपको बुक वैल्यू मिल जाएगी, ये है, ये इसकी बुक वैल्यू है 0.52 पैसा, और यहाँ अब ये काम कर रही है 36 पैसे पे। ये था इसके पीछे रीजन गिरने का। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़ाते ही रहते हैं तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ ये कंपनी ऊपर जाएगी। लेकिन ये देखना पड़ेगा प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाते हैं और रिजल्ट जो है वो ऐसे ही प्रॉफिट में आता है कि नहीं। अगर किसी क्वार्टर में जो जून क्वार्टर है अभी आएगा जो रिजल्ट, वो आएगा कल, आएगा रिजल्ट, कल रिजल्ट 14 अगस्त को रिजल्ट आएगा, तो पता लगेगा कि ये कंपनी प्रीवियस क्वार्टर से अच्छा प्रदर्शन करती है या नहीं करती। अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो डेफिनेटली ये स्टॉक आई थिंक सो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं तो ये है तो रिस्की इस टाइम भी, लेकिन जो रिस्क लेकर कुछ पैसा डालना चाहते हैं तो ये लेवल ठीक है, आप डाल सकते हैं, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का नियर अबाउट 1 to 2% डालें। अगर लग गई तो लॉटरी समझो।
नहीं लगी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख का पोर्टफोलियो, तो आप 2,000 रुपए लगाकर इसमें छोड़ सकते हैं। लेकिन ये उम्मीद बिल्कुल ना करना कि आपके 6 महीने में वो 2,000 10,000 हो जाएंगे। ये उम्मीद बिल्कुल ना करना। हो भी सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है इस कंपनी का कुछ भी अभी तक। जब तक प्रमोटर अपनी होल्डिंग नियर अबाउट 50% के आसपास नहीं लेकर जाता, जहां फिर कोई बड़ा एचएनआई या एफआईआई इसको अपना पैसा देकर इसमें स्टॉक नहीं ले लेता। ये थी इस स्टॉक की जो सबसे बड़ी न्यूज जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल की जो न्यूज निकल कर आएगी 14 अगस्त की, उसकी मैं आपको वीडियो डालूंगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको सबसे पहले पता चले कि क्या निकल कर आई है न्यूज इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।